मित्रों नमस्कार। मैं विजय तिवारी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी के सीधे ही उनके जीवन और उनके कार्यकाल पर अपना मत व्यक्त करूँगा। अगर सही मायने में किसी व्यक्ति का आकलन किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो स्वप्न था उसे सही अर्थों में पूर्ण किसने किया? लाल कृष्ण आडवाणी ने। अगर लाल कृष्ण आडवाणी अपनी रथ यात्रा करके पूरे भारतवर्ष में नहीं घूमते और राम मंदिर का मुद्दा नहीं उछालते तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार 1999 से 2004 तक नहीं बनाती। और ये सिर्फ आपको लाल कृष्ण आडवाणी पर ही होता है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी एक नरम दिल इंसान थे। वक्ता अच्छे थे, लेकिन उनके ऊपर कांग्रेस का कुछ प्रभाव अवश्य था। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब गुजरात में दंगे हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी को जो विरोधी कांग्रेस थे उनके दबाव में आकर के उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्शन करना शुरू किया और यहाँ तक जाता है कि वो चाहते थे अटल बिहारी वाजपेयी कि मोदी जी रिज़ाइन करें, लेकिन ये लाल कृष्ण आडवाणी ही थे जिनके कारण मोदी को नहीं हटाया जा सका। अब ये आप देखिए कि जब 1999 में बीजेपी की सरकार बनी, वो भी किसकी वजह से? वो भी लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से। तो अटल बिहारी वाजपेयी को चाहिए था कि लाल कृष्ण आडवाणी का नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रपोज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये महानता देखिए लाल कृष्ण आडवाणी की कि उन्होंने अपना क्लेम छोड़ करके अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया और उनके नीचे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया। तो उनकी स्थिति ठीक वैसे ही थी जैसे नेहरू जी के नीचे सरदार पटेल की थी। तो जब ये एक सबसे बड़ा काम जो कि लाल कृष्ण आडवाणी ने किया, तो अब देखिए कि जब लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए तो उन्होंने जिन्ना की कब्र के ऊपर अपना पुष्पांजलि भेंट की। उनका ऐसा करते ही आरएसएस में आग लग गई और आग उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को हाशिए पर ला दिया और ये भी नहीं सोचा कि इन्होंने क्यों उनके ऊपर पुष्पांजलि चलाई। यूँ तो कूटनीतिक जो समझ होती है उसमें एक दूसरे के प्रति जो भी उनके महान पुरुष होते हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि दिए जाता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए साहब, कि अगर आप बंटवारा स्वीकार नहीं करते, जिन्ना इस पर आगे नहीं रहते और हिंदुस्तान में अगर कोई बंटवारा नहीं होता, पाकिस्तान नहीं बनता, तो आज वही स्थिति होती जो सूर्या को कत्ल किया लड़कों ने उत्तराखंड में, तो आज कितने ही कत्ल होते हिंदुस्तान में और
लेबनान की तरह जो डेमोग्राफी का ग्राफ है, जो 80% हिंदू हैं वो हो जाते 40% और 80% मुस्लिम हो जाते। तो ये तो बहुत अच्छी बात थी कि जिन्ना ने अपना अड़ा रहा और पाकिस्तान बना लिया। और सही माने में तो जिन्ना ने ये कह दिया था कि आप हिंदू राष्ट्र हैं, लेकिन नेहरू ने इसको हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया। तो हम तो कहते हैं जिन्ना ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं तो आज मैं बिल्कुल शर्त के साथ कहता हूँ कि आज बिल्कुल लेबनान बन जाता हिंदुस्तान। यहाँ 80% मुस्लिम हो जाते और मुश्किल से 40% रहते। आज अगर आप पाकिस्तान में किसी हिंदू की हत्या कर दें तो उस पर जश्न मनाया जाता है, उसको कोई दंड नहीं दिया जाता। और आज हिंदुस्तान में भी सर तन से जुदा की आवाज़ें उठ रही हैं और दूसरा पाकिस्तान बनाने के लिए ओवैसी तैयार है। तो आप देखिए कि अगर उस समय बंटवारा नहीं होता और मुस्लिम रह जाते तो हिंदुस्तान का क्या हाल होता। आपका सनातन गर्त में चला जाता। तो मोदी तो आपका लाल कृष्ण आडवाणी ने जो किया वो इसी भावना के अनुसार किया। तो आरएसएस को अपनी गलती को सुधारना चाहिए और जो लाल कृष्ण आडवाणी को हाशिए पर किया है, आज वो भारत रत्न के हकदार हैं। भारत रत्न का सही हकदार तो लाल कृष्ण आडवाणी है, ना कि अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन आप देखिए समय का फेर क्या होता है और इंसान किस तरह से अपने स्वार्थ में डूब जाता है और अपने जो अक्ल है उसका विश्लेषण नहीं करता। कि लाल कृष्ण आडवाणी ने इस बीजेपी को आगे बढ़ाया और आज बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में फल फूल रही है। मैं ये अवश्य कहूँगा कि मोदी जी जैसा एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन आज जो 100वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं आडवाणी जी, उनको भारत रत्न अगर इन्होंने नहीं दिया तो मैं मोदी जी के कार्य को अधूरा समझूंगा। और ये सभी आरएसएस को भी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने बीजेपी को इतना ऊंचा उठाया, आज आप उसका नाम नहीं ले रहे हैं, आज उसको गर्त में फेंक दिया है। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि जिन्ना ने जो किया, हम उसको दूसरे तर्क से देखिए कि आज अगर जिन्ना ये नहीं करता तो हिंदुस्तान और सनातन का क्या हाल होता है। आज भी आप देखिए सरतन से जुदा होते हैं। एक मुस्लिम तो ये कहता कि हम मोदी की बोटी बोटी काट देंगे। आज ये हाल है। तो अगर बंटवारा नहीं होता और सब पूरा हिंदुस्तान एक रहता, मुस्लिम रहते, तो ये क्या होता, सनातन बिल्कुल ख़त्म हो जाता। तो इतिहास को समझिए और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दीजिए, ये मेरा अपना मत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, आइकन दबाइए कि मेरा ये मत या मेरा ये मानना आपको सही लगता है या सही नहीं लगता है। धन्यवाद।